हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज हम देखें कि एसएससी सीजीएल 2025 के अंदर है अभी तक कितनी वैकेंसीज हैं वो हमें रिपोर्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर वैकेंसीज जो नोटिफिकेशन आता है उससे पहले रिपोर्ट होने का मतलब है इनके ऊपर है आरटीआई लगाई गई थी और आरटीआई के माध्यम से हर डिपार्टमेंट से हमें पता चला है कि यहाँ पर कि भाई गोरखपुर टैक्स असिस्टेंट के अंदर कितनी वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट के जोन के अंदर है वो आरटीआई लगा जाती है। वहाँ से आपको पता लगता है कि यहाँ पर इस जोन के अंदर है नेक्स्ट ईयर मतलब 2025 के अंदर है कितनी वैकेंसीज आने वाली है। तो ऐसे सभी आरटीआईज का अगर हम सम करेंगे तो यहाँ पर हमें निकल के आ रहा है कि 5000 प्लस में वैकेंसीज हैं वो अभी तक रिपोर्ट हो चुकी हैं। और यहाँ पर अगर हम एक्सपेक्टेशन की बात करें तो यहाँ पर अब की बार हमें लग रहा है कि यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 15,000 प्लस में वैकेंसीज हैं वो अब की बार भी हमें 2025 के अंदर है वो देखने को मिल सकती हैं एसएससी सीजीएल 2025 के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम यही डिटेल में देखेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कौन से जोन के अंदर है कितनी वैकेंसियाँ हैं वो अभी तक रिपोर्ट हो चुकी हैं। ये 5000 वैकेंसीज हैं, इनका ब्रेकअप देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम जीएसटी का देखें तो यहाँ पर जीएसटी इंस्पेक्टर के अंदर देखें तो जीएसटी इंस्पेक्टर के अंदर आप ये देख सकते हो कि इतने सारे जोन होते हैं, पर इनमें से अभी तक इन्हीं जोन के आरटीआई की रिप्लाई के अंदर है वैकेंसियाज हैं वो रिपोर्ट हुई हैं। जैसे दिल्ली के अंदर टोटल 19 वैकेंसीज रिपोर्ट हुई हैं, मुंबई के अंदर 349 हुई हैं, गुवाहाटी के अंदर 105 हुई हैं और इसके अलावा है यहाँ पर चेन्नई जोन से भी मैक्सिमम वैकेंसीज हैं वो हमें हर बार देखने को मिलती हैं, मतलब उसकी वैकेंसीज भी अभी तक आई नहीं है। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली क्या मतलब डेफिनेटली ही बोल सकते हैं कि यहाँ पर वैकेंसीज है और ज़्यादा हाई वैकेंसीज हैं जीएसटी इंस्पेक्टर के अंदर हमें देखने को मिलेंगी। अब अगर हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करें तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, देख सकते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है उसके अंदर भी अभी यहाँ पर ओनली 5 जोन हैं, इनके अंदर ही वैकेंसीज हैं वो अभी तक रिपोर्ट हुई हैं। और इसके अंदर अगर हम सबसे ज़्यादा देखें तो अभी तक बेंगलोर के अंदर है 57 वैकेंसीज हैं वो आने वाली हैं। चंडीगढ़ के अंदर है 19 वैकेंसीज हैं, भुवनेश्वर के अंदर है 11 वैकेंसीज हैं और अगर आप कैटेगरी वाइज ब्रेकअप देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस टाइप से हमें आपको यहाँ पर देखने को मिला है वैकेंसीज है इतनी रिपोर्ट हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा फास्ट अपडेट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर लर्निंग एरा के ऊपर कि एसएससी सीजीएल 2025 के अंदर है कितनी वैकेंसीज हैं वो आने वाली हैं। अब अगर हम एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की बात करें तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्ट है, ये आप सभी को पता है कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्ट है इसके अंदर आती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर है वो आपको देखने को मिलती है। इसके अंदर भोपाल है, बेंगलोर है, गोवा, गुवाहाटी जोन है। इसके अंदर अभी तक वैकेंसीज हैं इतनी इतनी रिपोर्ट हो चुकी है, 1 है, 9 है, 3 है, 7 है। हाँ, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के अंदर है आपको कोई ज़्यादा हाई वैकेंसीज हैं कभी भी देखने को नहीं मिलती हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर इंस्पेक्टर के अंदर वैकेंसीज की बात करें तो वो वैकेंसीज आपको जीएसटी इंस्पेक्टर के अंदर ही आपको देखने को मिलती हैं। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के अंदर अगर हम 2024 का भी देखोगे तो जो 2024 के अंदर भी आपको 100 to 150 के अप्रोक्सीमेट वैकेंसीज ही आपको देखने को मिली थी। अब अगर हम टैक्स असिस्टेंट का देखें तो टैक्स असिस्टेंट के अंदर भी आपको काफ़ी हाई वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। टैक्स असिस्टेंट है दो टाइप की पोस्टों के अंदर है आपको देखने को मिलता है टैक्स असिस्टेंट। एक तो आपको मिलता है सीबीडीटी के अंदर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अंदर, और एक सीबीआईटी के अंदर मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। ये आता है जीएसटी वाला है तो मतलब ये आ गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, और जो इनकम टैक्स वाला आता है वो आता है डायरेक्ट टैक्स के अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसके अंदर जो टैक्स असिस्टेंट है वहाँ पर आपको भोपाल के अंदर है 45 वैकेंसीज हैं, बेंगलोर के अंदर है 37 है, गुवाहाटी के अंदर 13 वैकेंसीज है वो अभी तक रिपोर्ट हुई हैं। और भी जोन से इनके अंदर आरटीआई लगाई हुई है, उनका अभी तक रिप्लाई आना बाकी है। जब भी रिप्लाई आ जाएगा तो एज सुन एज है वो आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं अभी तक रिपोर्ट हो चुकी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टैक्स असिस्टेंट की, पर ये जो टैक्स असिस्टेंट है वो आपका रहने वाला है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अंदर। तो मतलब यहाँ पर जो डायरेक्ट टैक्स है इसके अंदर है आपको देखने को मिलेगा कि कितनी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। मतलब कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाली जो पोस्ट आती है इनकम टैक्स के अंदर ही आपको इंस्पेक्टर भी मिलता है और टैक्स असिस्टेंट भी मिलता है। तो उसी डिपार्टमेंट के अंदर हम यहाँ पर टैक्स असिस्टेंट के अंदर देखेंगे कि बेंगलोर के अंदर है 43 वैकेंसीज हैं अभी तक ओवरऑल रिपोर्ट हुई हैं, भुवनेश्वर के अंदर 20, चंडीगढ़ के अंदर काफ़ी हाई वैकेंसीज हैं अभी तक रिपोर्ट हुई हैं, 121 वैकेंसीज हैं यहाँ पर टैक्स असिस्टेंट के अंदर है वो आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली आपको 1000 प्लस में वैकेंसीज है इस बार भी टैक्स असिस्टेंट के अंदर है देखने को मिलेंगी।
यहाँ पर अभी तक बहुत सारे जोन्स हैं, इनके अंदर वैकेंसीज रिपोर्ट होना बाकी है, क्योंकि आपको 20 प्लस में जोन्स में अंदर है वैकेंसीज है, हर बार रिपोर्ट होती है। तो अभी तो आप यहाँ पर देखोगे तो ओनली 6 जोन के अंदर ही वैकेंसीज हैं, वो अभी तक रिपोर्ट हुई हैं। तो मतलब कि या मानो कि आधी वैकेंसीज भी अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, इसके अंदर कितनी वैकेंसीज रिपोर्ट हुई हैं जोन वाइज। तो इसके अंदर है काफ़ी हाई वैकेंसीज हैं, रिपोर्ट होती है। इसके अंदर अगर हम बेंगलोर का देखें तो 651 वैकेंसीज हैं, चंडीगढ़ के अंदर है 628 है, चेन्नई के अंदर 477, दिल्ली के अंदर है 467 वैकेंसीज हैं, अभी तक रिपोर्ट हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज भी अगर आपको देखना चाहते हो तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो, क्योंकि कैटेगरी वाइज है, आपको जोन लेना है तो यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसीज के अंदर है जाना ही पड़ेगा। अदरवाइज ये होता है कि हाँ आप बहुत ही ज़्यादा अगर हाई क्वालिफाइंग की स्कोर के थ्रू अगर क्वालिफाई करते हो एग्जाम तो आपको यूआर की सीट भी अलोकेट कर दी जाती है। पर यहाँ पर अगर आपकी वैकेंसीज के अंदर है, आपकी रैंक बढ़िया है, तो फिर आपको यहाँ पर आपकी वैकेंसीज के अंदर ही जोन एलोकेट होता है। वो हम जोन एलोकेशन वाले वीडियोज़ हैं उनके अंदर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आपको आज जानना है कि जोन एलोकेशन है वो कैसे होता है, कैसे मिलता है आपको अपना पसंदीदा जोन, तो वो उस वीडियो को देखना कंसिडर कर सकते हैं। वो हमारे चैनल के ऊपर है, अभी लेटेस्ट में ही डाला है, आपको देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम सभी वैकेंसीज का एक बार यहाँ पर ओवरऑल टोटल देख लेते हैं कि टोटल है कौन से डिपार्टमेंट में कितनी हुई है। एएसओ एमईए के अंदर है 56 वैकेंसीज रिपोर्ट हुई हैं। एएसओ एमईआईटी के अंदर है 3 वैकेंसीज, कैट के अंदर है 1 वैकेंसी जो है, सीएसएस के अंदर है काफ़ी हाई वैकेंसीज अभी तक रिपोर्ट हो चुकी हैं, और भी वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर डेफिनेटली आने वाली हैं। 300 वैकेंसीज रिपोर्ट हुई हैं। जीएसटी के अंदर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर के अंदर है आपको 700 वैकेंसीज अभी तक रिपोर्ट हुई हैं। तो हमारी माने तो यहाँ पर आपको मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर 2500 से लेके 3000 वैकेंसीज के आसपास है अब की बार है रिपोर्ट होती हुई देखने को मिलेंगी 2025 के अंदर। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के अंदर 170 वैकेंसीज ही हुई हैं, तो ये वैकेंसीज भी आपको मोस्ट प्रोबेबली 400 से 500 तक यहाँ पर आपको जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। पीओ के अंदर 5 हुई हैं, एग्जामिनर के अंदर 10 है, ईए के अंदर भी 20 ही वैकेंसीज हैं। ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, इसके अंदर देख सकते हो काफ़ी हाई वैकेंसीज है अभी तक रिपोर्ट हो चुकी हैं 2782। ये भी वैकेंसीज हैं आपको काफ़ी 4000 तक जाती हुई देखने को मिल जाएंगी। अगर हम टैक्स असिस्टेंट की बात करें तो ये दोनों टाइप के टैक्स असिस्टेंट देख सकते हैं कि इनमें भी यहाँ पर वैकेंसीज है, आपको यहाँ पर 1000 प्लस में वैकेंसीज ही दोनों के अलग अलग देखने को मिलेंगी। तो मतलब अगर हम दोनों टैक्स असिस्टेंट का एक साथ बोलें तो यहाँ पर 2000 प्लस में वैकेंसीज हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली आपको देखने को मिल जाएंगी। डीए के अंदर है 82 वैकेंसीज हैं। ऑडिटर की बात करें तो 250 वैकेंसीज हैं, वो अभी तक रिपोर्ट हुई हैं। एएसओआईबी के अंदर है 112 वैकेंसीज हैं। इस टाइप से 4902 वैकेंसीज हैं वो अभी तक रिपोर्ट हो चुकी हैं, मतलब अप्रोक्सीमेट 5000 वैकेंसीज हैं वो अभी तक रिपोर्ट हुई हैं। वहीं पर अगर हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो जोन्स होते हैं पूरे, वो तो जोन्स तो 20 प्लस में जोन्स होते हैं लगभग हर एक डिपार्टमेंट में। अभी तक जिस जोन से रिप्लाई आया है कि वहाँ पर वैकेंसी आज रिपोर्ट हो गई हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली 4 है, 5 है, 6 जोन्स हैं, इनसे ही आया है। मतलब आधे जोन्स हैं उनका भी अभी तक रिप्लाई नहीं आया है कि यहाँ पर इनकी वैकेंसीज हैं वो रिपोर्ट हो चुकी हैं। तो मतलब बहुत सारी वैकेंसीज हैं अभी तक अनरिपोर्टेड है, वो जल्दी रिपोर्ट है, वैकेंसी रिपोर्ट हो जाएंगी। उनका भी आरटीआई है वो हमने फिर से लगा दिया है। जल्दी जल्दी जैसे ही हमें आरटीआई का रिप्लाई आता है वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू। तो इसलिए चैनल के ऊपर कनेक्टेड रहें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पे भी कनेक्टेड रहें। तो जैसे ही वहाँ पर वीडियो डालेंगे तो आपको तुरंत है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा टेलीग्राम के थ्रू। तो इसलिए यहाँ पर चैनल पे कनेक्टेड रहें, और यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2025 से रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन या फिर नई वैकेंसीज रिपोर्ट होती है तो आपको जल्दी से जल्दी है वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वहीं पर अगर हम वेंडर चेंज की बात करें तो वेंडर चेंज भी यहाँ पर वो चल रहा है कि यहाँ पर एसएससी है वो अब की बार टीसीएस की बजाय है एडिक्विटी को यहाँ पर वेंडर चेंज का ले रही है। तो हम यहाँ पर उसका पूरा एक डिटेल एनालिसिस वीडियो है वो भी लेके आ रहे हैं कि यहाँ पर वेंडर चेंज के अंदर है कैसे क्या प्रोसेस होता है और कौन से के आने के चांसेस हैं, टीसीएस के आने के कितने चांसेस हैं, एडिक्विटी के आने के कितने चांसेस हैं, टीसीएस का रिकॉर्ड क्या है, एडिक्विटी का रिकॉर्ड क्या है। तो उसके ऊपर भी आपको एक डिटेल वीडियो है वो जल्दी देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑन करके रखें और कनेक्टेड रहें। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.